Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. Kanlı gözyaşımla pınara döndüm. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğlum, kırılsın oğlum. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğlum, kırılsın oğlum. अदनान साहब। सानिया, डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ताबूत यहाँ कैसे आया? पता नहीं, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। एहसान, किसी को मत जगाना, फौरन बरामदे में आओ जल्दी। चलो सानिया, कहा ना अपने कमरे में जाओ, और किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अदनान भाई, अदनान भाई क्या हुआ? एहसान, चलो इसे यहाँ से ले चले। लेकिन हुआ क्या है? इसे उठाओ, बाद में समझा दूंगा। सानिया, किसी को मत बताना इस बारे में। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। Seni boğan eller kırılsın oğlum, kırılsın oğlum. अदनान, अदनान भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बस गाड़ी चलाओ एहसान, मैं रास्ता बताता हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। वो तुमने अदनान को कहीं देखा है? वो कुछ देर पहले ही चले गए। चले गए? इतनी सुबह कहाँ चले गए? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे। कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? ओज़गेच खानदान, हम तुम्हारी अमानत वापस लेकर आए हैं। ये वही ताबूत है जिसमें मेरे बेटे की लाश थी। मैं आपके गम में आपके साथ हूँ, लेकिन अगर आप दुश्मनी करना चाहती हैं तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जिसने भी मेरे बेटे को कब्र और शौहर को जेल भिजवाया, मैं उन्हें सजा दिए बगैर एक पल आराम से नहीं बैठूंगी।
खून का बदला खून से लिया जाएगा। किसी का भी खून नहीं बहेगा। चाहे मुजरिम जो भी हो उसे अदालत में पेश किया जाएगा और यही सही रास्ता है। अब मैं खुद अपने बेटे का और अपने शौहर का खुद इंसाफ करूंगी। याद रखना, ना मैं तुमसे ना किसी और से डरूंगी, समझे? सिर्फ खून का बदला खून। अच्छा, अगर आप यही चाहती हैं, अगर आप खून का बदला खून चाहती हैं, आंख के बदले आंख लेना चाहती हैं, तो फिर मैं भी आपकी जुबान में आपको समझाता हूं। और मेरा जवाब यह है कि दमीर खान हवेली में मेरे अजीज तरीन लोग रहते हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर कोई बुरी नीयत से कदम रखेगा और मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचाया गया तो वादा है मेरा कि यह ताबूत खाली वापस नहीं जाएगा। नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। चलो ऐसा। जी कहिए उमर भाई। और उस न्याजी ने मेरे बारे में क्या कहा? मेरे चचा के बारे में? तो चलो ठीक है, सुनते हैं उसके पास क्या है। सबको सुबह बखैर मेरे खानदान वालों, सबको सुबह बखैर। अम्मी, अल्लाह का शुक्र है अम्मी, अब जाके दर्द में कमी आई है मेरे। अल्लाह उस डॉक्टर को खुश रखे। आइंदा बीमार हुआ तो उसी के पास जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा है वो। चलो शहद लेकर आओ, मक्खन लेकर आओ। आज रोटी के साथ शहद खाऊंगा। क्या बात है, आज सबके साथ मजे से खाना खाऊंगा। चलो बेटा, तुम भी कुछ खा लो। मलिहा इससे ज्यादा खूबसूरत है और होनहार भी। चंद मिनटों में ड्राइविंग सीख ली। सुबह खैर मेरी जान। सुबह बखैर। चलो बैठो, मक्खन खाओ, शहद खाओ, इससे दिल नर्म और मुखलिस होता है। जो हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। सुना है घर जल गया तुम्हारा। क्या वाकई कुछ नहीं बचा? कसम से वहां तुम्हारा घर जल रहा था और यहां मेरा दिल जल रहा था। खैर ये बताओ, कुछ तो बचा ही होगा घर में। खैर तुम्हारी जान बच गई, बस इतना ही काफी है। चलो जल्दी शुरू हो जाओ। मक्खन भी है, शहद भी है, बहुत मजे का है। तुम्हें खाना चाहिए, अच्छा है। नाश्ता करें आप लोग। कहाँ जा रही हो बहू? तुम्हारी आंखें फिर से शैतान की तरह चमक रही हैं। पता नहीं इस बार कौन सी साजिश सोच रही हो तुम। मुझे कुछ अहम काम है अजमा साहिबा। उम्मीद है कि जाओगी तो वापस नहीं आओगी। इंशाल्लाह। मैं वापस आऊंगी अजमत साहिबा, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है। ये सबका घर है। हमारा पूरा खानदान यहाँ रहता है, इसीलिए ये सबका है। अरे अब तुम देखना नवीन, मैं इतना अच्छा इंसान बन जाऊंगा कि तुम हैरान हो जाओगी। दुल्हन और अदनान भी हैरान रह जाएंगे, और सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी जान देखो, अगर तुम्हें यहाँ घुटन महसूस हो रही है तो चलो कमरे में चलते हैं, वहीं नाश्ता मंगवा लेंगे। ड्रामे मत करो अब्बास। नवीन, तुम गुस्से में इतनी हसीन लगती हो कि तुम्हारी आंखें चमक उठती है। फिलहाल तो लग रहा है तुम जाली गुस्सा दिखा रही हो। बेटा तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं।
खैरियत तो है ना? मुझे क्यों बुलाया? अदनान साहब, मुझे माफ कर दें। माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब पछता रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर मेरे चचा के नौकर बने रहे तो मुस्तकबिल में और ज्यादा पछताओगे, बार बार माफी मांगते रहोगे। उसके घर वाले हमसे बदला लेना चाहते हैं, फिर क्या होगा जानते हो तुम? माफ कर दें, मैं तो अनपढ़ हूं। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। अब्बास साहब ने मुझे यतीमों की तरह छोड़ दिया, मेरे लिए वकील कर दी प्लीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके खानदान को दे दी। मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा, हर वो काम करूंगा जो आप कहेंगे। प्लीज माफ कर दें मुझे। वो लोग मुझे जेल भेज देंगे, प्लीज बचा ले मुझे। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं अदनान साहब, प्लीज मेरी मदद करें। इसका ख्याल रखिए उमर भाई। अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अदनान साहब। लेकिन जो अब्बास साहब के साथ होगा वो दुनिया देखेगी। मुझे इस तरह मुश्किल में फंसा हुआ छोड़ दिया है उन्होंने। नियाजी मेरी बात सुनो, होश में हो, वरना तुम जिंदगी भर यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ उस मामले का? कुछ बंदोबस्त हुआ? बदकिस्मती से वही हो रहा है जिसका हमने खदशा जाहिर किए थे। देखिए अदनान को कुछ भी मत बताइएगा उमर भाई, इस बार वो अब्बास को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज, रखती हूँ। कम वक्त मारे रुस्तम फिर से वापस आ गए क्या जन-मुरीद? अल्लाह करेगा फोड़े निकलेंगे तुझे इंशाल्लाह। हाय बेटी, मैं तो हैरान ही हो गई तुम्हें यहाँ देख के, कसम खुदा की। वाह क्या कपड़े पहने हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। चाल ढाल से तो लगता है फिर किसी बात का गुस्सा निकालने आई है हम पे ये। अरे मेरी खूबसूरत बेटी, खड़ी क्यों हो यहाँ? बैठ जाओ, तुम्हारा ही घर है बेटा। यहाँ बैठो कि उधर बैठो, जहाँ मर्जी आए बैठ जाओ। मलिहा घर है कहाँ है? तुम्हारा। मलिहा स्कूल गई है शायद, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थी उसकी। तो फिर ठीक है, मैं उसके स्कूल ही चली जाती हूँ। रुको बेटा, तुम स्कूल क्या लेने जा रही हो? क्या हो गया है? तुम फोन कर लेती इंटरनेट के जरिए या मैसेज कर लेती उसे। अब तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है मेरी जान। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हुए? बताएं कि आपने कल कसम नहीं खाई थी मेरे सामने? क्या आज के बाद मलिहा को अब्बास के पास नहीं भेजेंगी, ये नहीं कहा था आपने? आप किस किस्म की माँ हैं और किस किस्म की इंसान हैं? इतनी छोटी सी बच्ची को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अरे बेटा सच कह रही हूँ, वो होटल में नौकरी करने गई है, बिजनेस वुमेन बनेगी, कितना अच्छा हो जाएगा हम सब के लिए। नौकरी मिल गई उसे? हाँ ना। मुझे एक बात का जवाब दे, क्या आपको मलिहा पर तरस नहीं आता? आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से मुझ पे क्या गुजरी है? उन लोगों ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था, मेरे हाथ पैरों को रस्सियों से बांध रखा था। बेटी, मेरी बेइज्जती की, मुझ पर तशद्दुद भी किया, मुझे सहनी अज़ियत दी, मालूम है आपको? बेटी, मुझे बेटी मत कहें, मैं आपकी बेटी नहीं रही। मैं अब मलिहा के साथ ये नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसकी माँ बन जाऊंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। बेटी ज़मरुद, रुको मेरी बच्ची, मैं बुरी माँ नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ बेटा, नहीं हूँ मैं बुरी माँ।
लोग बुराई के साथ थोड़े पैदा होते हैं। बुरे काम इसलिए नहीं करते कि वो फितरतन बुरे हैं। मैं तो इसलिए करती हूँ ये काम ताकि तुम लोग खुश रह सको, तुम लोग मोहताज ना हो किसी के कभी। लेकिन नहीं, मेरे पास कोई चारा होता तो ये क्यों करती, ना करती। ओए अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर। अरे ज़मरूद, उन्होंने तुम पर भी तशद्दुद किया, तुम्हें भी मारा। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी नई पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। मेरा नाम है मलिहा और आज के बाद से हम मिलकर काम करेंगे। मेरी नई मैनेजर आ ही गई। हाँ, माशाल्लाह। सच बताऊं तो तुम इसी काम के लिए पैदा हुई हो। अपना स्टाइल देखो, अपनी खूबसूरती देखो, अपना बात करने का तरीका देखो। हेलो अब्बास साहब, कसम से एक्साइटमेंट से तो मेरा दिल ही धड़क रहा है। अच्छा है, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा दिल तेज धड़कना भी चाहिए, अच्छी बात है। चलो आओ, मैं तुम्हें होटल अच्छी तरह से विजिट करवाता हूँ। और तुम्हें ये बता दूं, ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम जल्दी सब समझ जाओगे। ठीक है, मैं हर चीज नोट कर लूंगी। करो करो, जो नोट करना है सब करो। ठीक है, चलो आ जाओ। आओ मलिहा, आओ 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 आओ। देखो, ये जगह हमारे होटल की खास जगहों में से एक है और इसका नाम है रॉयल स्वीट। ये खास क्लाइंट्स के लिए है। हमारे सबसे कीमती क्लाइंट्स इस कमरे में ठहरते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, काफी ट्रेंडी भी है। यहाँ तो म्यूजिक वीडियो भी बना सकते हैं ना? हाँ, तुम जब चाहो बना लो आकर। यहाँ आओ, जो करना है करो और फिर चली जाओ। सर आपका ऑर्डर ले आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। देखो, तुम इसमें से जो चाहे खा सकती हो, जो चाहे पी सकती हो, ये सब तुम्हारे लिए। ये जितने भी फल हैं सब तुम्हारे हैं। विटामिन लो, तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। तुम्हारा चेहरा जर्द नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल। वैसे तुम्हारा घर ठंडा है और यहाँ 24 घंटे टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। कसम से सर्दियां और गर्मियां तो पता ही नहीं चलती यहाँ। बाथरूम बिल्कुल इटालियन स्टाइल में बना है और ये जो फर्नीचर तुम देख रही हो, ये स्वीडन से मंगाई गई लकड़ी से बना है। और ये जितने भी वॉलपेपर्स हैं, ये कोई आम नहीं है, सब बाहर से मंगवाए गए हैं। समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? ये शाही लोगों के लिए है, इसीलिए तो इसका नाम रॉयल स्वीट है। बल्कि तुम एक काम करो, तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ। वाकई में? तो क्या मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ? नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी जैसे लोग वहीं रहे। अब्बास साहब, जमरूद साहिब आई हैं। मत करो यार। आपा? तो मतलब लतीफ भी तुमसे मिलना चाहता है। जो समझाया वो याद रखना बेटा। वो भी जाहिर है छोटा है अभी। मलिहा, क्या कर रही हूँ यहाँ पर? आपा, मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं यहाँ की पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। नीचे जाओ इसी वक्त। सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? प्यारी दुल्हन, तुम्हें शर्म नहीं आती? आने से पहले बंदा बता ही देता है या कम से कम नॉक कर देता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयारी कर देता। ये गलत है। खैर, अब मेहमान बनी गई हो तो जो मिल रहा है खा लो। वो देखो, देखो यहाँ कितने सारे फल हैं। कटी हुई नाशपाती है, अनानास है, स्ट्रॉबेरीज है। इतने सारे फल हैं, मैं तो गिन भी नहीं सकता। जो खाना चाहो खा सकती हो, खा लो। तुम्हें जरूरत है। विटामिन की कमी की वजह से तुम्हारा मुंह जर्द पड़ गया है। बात सुनो, मलिहा से दूर रहो तुम, वरना क्या कर लोगी काली दुम वाली हिरनी? वरना क्या? तुम्हारे दिल पर छुरा घोंपूंगी। दुल्हन, मेरी बात सुनो। लतीफ के लिए अच्छी लड़की ढूंढना बाप होने के नाते मेरा फर्ज है। शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बंद करो अपनी बकवास। शर्म आनी चाहिए। कितनी फितना परस्त औरत है ये। बहुत घटिया औरत हो तुम। मलिहा,
चलो अब घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी आपा। मलिहा, मैंने कहा घर चलो। कह दिया ना नहीं जाऊंगी। कहा ना चलोगी। तुम इस जगह काम नहीं कर सकती। तुम आज के बाद इस होटल में कदम नहीं रखोगी। तुम जल रही हो मुझसे, जेलसी हो रही है ना मुझसे। क्या कहा तुमने? हाँ, क्या बकरी हुई है? क्योंकि आपने कैफेटेरिया में फर्श तक साफ किए हैं और बर्तन भी धोए हैं। आपको गुस्सा आ रहा है ना कि यहाँ मैं मैनेजर हूँ। हाँ, जाहिर है मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी जलन होती। मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, आपसे ज्यादा हुनरमंद हूँ, आपसे छोटी हूँ और आपसे ज्यादा होशियार हूँ। और हाँ आपा, मेरे पास आपकी तरह अमीर शौहर नहीं है और मैं आपकी तरह किसी हवेली में नहीं रह रही। क्या हुआ, आप जवाब देना। थप्पड़ तो बहुत जानदार था। अरे दुल्हन, इसका चेहरा मत बिगाड़ देना बस। जाहिरी चेहरा अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। आज के बाद मेरा आपसे किसी किस्म का रिश्ता नहीं है। सुन लिया आपने? हाँ, अब से तुम मेरी बहन नहीं हो। मैं तुमसे बेहतर स्टेटस बनाऊंगी, देख लेना। तुम्हारी तरह किसी हवेली में रहूंगी, वो कपड़े पहनूंगी जो तुम पहनती हो, वो परफ्यूम लगाऊंगी जो तुम लगाती हो। सुन लिया तुमने? तुम तो अम्मी की तरह बन गई हो बिल्कुल। उनमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं रहा, जानती हो? अफसोस।